हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्रकथा की पेशकश पिनोकियो। देखिए दोस्तों, जैसा कि वॉलपेपर में आप देख रहे हैं, ये इसका शीर्षक है पिनोकियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बूढ़ा जपेटो जेपेटो कठपुतला बना रहा था। तभी अचानक ही मेरे गुदगुदी होती है। अजब बात है, लगा जैसे यह लकड़ी बोली। कुछ देर बाद, सपना देख रहा हूँ क्या? कठपुतला मुझे देख कर घूर रहा है। जेपेटो पुतला बनाता रहा, लेकिन कान बनाना भूल गया। फिर हो, बंद करो, अभी पूरा बना नहीं। लेकिन छेड़ने लगा जेपेटो को। नालायक, तो बना डालो, फिर दिखाऊंगा तमाशा। पुतला बड़ा शैतान था, लेकिन जेपेटो उससे प्यार करता था। उसने उसका नाम रखा पिनोकियो। एक दिन, पापा कहाँ हैं? मुझे भूख लगी है, वे आए तो खाना मिले। पिनोकियो, तुम पापा को बहुत सताते हो, यह बहुत बुरी बात है। अरे जा, बड़ा आया मुझे सीख देने। थोड़ी देर में जेपेटो आया। बेटे, मैं तेरे लिए किताब लाया हूँ, तू स्कूल जाएगा, पढ़ लिख कर राजा बेटा बनेगा। पापा, तुम्हारा कोट कहाँ गया? कोट बेचकर तेरी किताब खरीदी। कोट बेच दिया ऐसी ठंड में? आप कितने अच्छे हैं, मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगा। अगले दिन, स्कूल में आज पढ़ना सीखूंगा, कल लिखना और परसों गिनती। फिर होशियार हो जाऊंगा और पैसा कमाकर पापा के लिए कोट खरीदूंगा। पर रास्ते में एक जगह उसने देखा कि कठपुतली का खेल हो रहा था। मुझे खेल देखना है, लेकिन पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी किताब खरीद लेता हूँ। पैसे लेकर देख, खेल देखो। पिनोकियो खेल देखने लगा। देखो कौन आया है, हमारा भाई पिनोकियो। आओ भाई, तुम भी खेल दिखाओ। खेल रुक गया और कठपुतली वाला नाराज हो उठा। खेल दिखाओ खेल, या हमारे पैसे लौटाओ। तेरी करतूत है, तूने बुलाया उस नालायक पुतले को, मैं तुझे जला कर खाना पकाऊंगा। नहीं, इसे नहीं, मुझे जलाइए, भूल मेरी है। मुझे किताब बेचकर खेल नहीं देखने आना चाहिए था। आप जलाइए मुझे। तुम अच्छे बहादुर लड़के हो। तुम्हारे दोस्त को नहीं जलाऊंगा। ये पैसे लो बेटे और जाकर नई किताब खरीदो। इसके बाद 5 अशर्फियाँ, मैं अमीर हूँ, पापा के लिए नया कोट लाऊंगा। अभी गरीब बना देते हैं तुझे। तुम्हारे पापा ठंड से कांप रहे हैं, उन्होंने तुझे बुलाया है। मैंने उन्हें बहुत सताया, अब उन्हें धनी बना दूंगा। तुम उन्हें बहुत धनी बना सकते हो, हम बताएं? हमारे साथ चलो, तुम जादू के खेत में अशर्फियाँ बो देना। अशर्फियों का पेड़ उगाएगा, ढेर सारी अशर्फियाँ मिलेंगी। पिनोकियो उसकी बात में आ गया। जादू का खेत बहुत दूर लगता है, देर हो जाएगी, लेकिन पापा बिगड़ेंगे नहीं। अशर्फियाँ देखकर खुश होंगे। अपनी अशर्फियाँ मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूंगा। होशियार पिनोकियो, घर चला जा, नहीं तो फंस जाएगा। घर तो नहीं जाता, पर अशर्फियाँ छिपा लूं। सुना नहीं दोस्त, इसने कहा अशर्फियाँ इसके पास रखवा दो। अशर्फियाँ खो गई तो अपने बूढ़े पापा का ख्याल करो। फिर खो भी दी, कुछ नहीं है इसके पास। मुंह में, मैं इसका मुंह देखूं? लेकिन पुतले का सर काठ का था, सो चालाक बिल्ली से मुंह नहीं खुला। अशर्फियाँ बच गईं। रस्सी से बांधकर लटका दो इसे, तब देगा अशर्फियाँ। पापा का कहा मानकर स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता। चलो, हम खाना खाएं, फिर इससे निपटेंगे। लेकिन पास ही, बाज, पेड़ से जो पुतला लटका है उसकी रस्सी अपनी चोंच से काटो और उसे नीचे उतारो। बाज ने पिनोकियो को छुड़ाया। तब एक सुंदर बग्घी आई। उसमें क्रीम और बिस्कुट और अच्छी अच्छी किताबें थीं, अच्छी अच्छी चीजें थीं, सॉरी। कोचवान था एक कुत्ता। वह पिनोकियो को नीलपरी के घर ले गया। बीमार है, मैं देश के सबसे अच्छे डॉक्टर बुलवाती हूँ। डॉक्टर फौरन आए। आप लोग बताइए कि यह पुतला बीमार है या अच्छा है? पुतला बहुत बीमार है, लेकिन बीमार नहीं है तो समझो अच्छा है। नहीं, पुतला अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है तो समझो बीमार है। ये दोनों मूर्ख बातें बनाते हैं। यह पुतला नालायक और शैतान है, इसका पापा इसके दुख में बीमार हो जाएगा। यह सुनकर पिनोकियो जोर जोर से रोने लगा। कोई बीमार रोए तो समझो अच्छा हो जाएगा, बीमार रोए तो समझो उसे बीमार हो जाने का दुख है। डॉक्टर चले गए तो पिनोकियो ने नीलपरी को अपने पेड़ से टंगने की सारी बात बताई। और अशर्फियों का क्या हुआ? वे मुझसे खो गई जंगल में। मैं कुत्ते को भेजती हूँ ढूंढने, जंगल में कुछ खो जाए तो वह ढूंढ लाता है। अरे हाँ, याद आया, अशर्फिया मैं निकल गया। आप हंसती क्यों हैं? तुम्हारी नाक देखकर।
झूठ बोलने पर नाक लंबी हो जाती है। अब पिनोकियो ने सच्ची बात बताई। उसने अशर्फियाँ मुंह से निकालकर जेब में रख ली थी। तब परी ने फुड़वे बुलवाए। उन्होंने नाक को काटकर ठीक किया। पिनोकियो फिर अशर्फियाँ बोने चल दिया। परी ने बताया था कि जादू का खेत उधर है, लेकिन उसने अशर्फियाँ बोने को मना क्यों किया? जादू का खेत 6 मील। सोचो सोचो तो हम और पापा बहुत अमीर हो जाएंगे जादू के खेत। फिर बेचारा पुतला तो सो गया। मैंने कहा था इंतजार करो, अशर्फियाँ अवश्य मिलेंगी। अगले दिन सुबह, हाँ, अशर्फियाँ कोई फलियां थी जो उग जाती। अरे, धन को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सब गायब। पिनोकियो दुखी होकर खाली हाथ घर आया। ताला पड़ा है। पापा, पापा, मैं आ गया। पुकारना फजूल है पिनोकियो, तुम्हारे पापा नाव में बैठकर तुम्हें समुद्र में खोजने गए हैं। पिनोकियो भागा भागा समुद्र के किनारे गया, लेकिन पापा नहीं मिले। पिनोकियो, तुम्हारे पापा को बड़ी सी मछली निकल गई। पिनोकियो उदास होकर नीलपरी के घर पहुंचा। परी जी, मुझे अपने पास रख लो, मैं सारे काम करूंगा, चौका बर्तन पानी। तुम स्कूल जाओ, खूब पढ़ोगे, मेरे पास रहो। थोड़े दिनों में पिनोकियो स्कूल का सबसे मेहनती लड़का साबित हुआ। इससे दूसरे लड़के उससे चिढ़ने लगे। उस पुतले के कारण हम बुद्धू कहलाते हैं। चलो बच्चों को इसका सबक सिखाएं। लकड़ी का ठूंठ हम लड़कों से होशियार बनता है। लड़कों को पता चल गया कि पुतले के घूंसे कितने जोरदार थे। आह, कह, ओह, ओह। उन्होंने उससे दोस्ती करने में ही भलाई समझी। तुम हमारे दोस्त हो पिनोकियो, असली लड़के नहीं हो तो क्या? उस रात मैं काठ का पुतला ना हो, असली लड़का होता तो कितना अच्छा था। तुम अच्छे बनो, बहादुर बनो, खूब मेहनत करो तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन अगले ही दिन देखो, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ता। दिन भर खेल, मौज, आनंद। चलोगे मेरे साथ? नहीं, वह जगह कहाँ है? अरे, उसे बुद्धू देश कहते हैं। गाड़ी आ गई मुझे लेने। अब भी सोच लो पिनोकियो, वहाँ कुछ काम नहीं, खेलना ही खेलना। चलूंगा मैं भी। गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए पिनोकियो गधे पर सवार हो गया। पढ़ पढ़कर मेरा सर चकराने लगा था। मूर्ख बुद्धू, तुमने कुछ कहा गधे? हाँ, मैं रोता हूँ। तुम भी रोओगे, पछताओगे कि क्यों स्कूल छोड़ा, क्यों संगी साथी छोड़े। पिनोकियो ने गधे की बात पर कान नहीं दिया। उसने सोचा गधा क्या समझे। गाड़ी बुद्धू देश पहुंची। पिनोकियो खेलकूद में मगन हो गया और अपना काम धाम, नीलपरी तथा जेपेटो सबको भूल गया। कई महीने तक वह खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। फिर एक दिन पिनोकियो आईने में सूरत देख डर गया। कुछ ही मिनटों में तुम्हारे भी और होता भी क्या? जो बच्चे पढ़ते नहीं, दिन भर खेलते हैं, वे गधे ही हो जाते हैं। क्या सूरत बनी है! हा 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 हा। तुम्हारी भी बनी है! हा हा ही 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 ही। ची पौ। सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। तुम ठीक कहते हो, हम गधे हैं। ची पौ। उसी समय क्या गधे बोले? दोनों बन गए गधे। अब बिक जाएंगे, दरवाजा खोलो। अब तुम गधे बन गए, समझे? क्यों तुम्हें यहाँ ले लाया था मैं? सारी उम्र खेलना चाहते थे ना। अब तुम गधे बन गए, तुम्हें बेचकर खूब कमाई करूंगा। पिनोकियो को एक सर्कस वाले ने खरीद लिया। घास यही खाने को मिलेगा मुझे, तो हलवा पूड़ी मिलेगा। या मत भूल कि तू गधा है। स्कूल में पढ़ता रहता तो काहे को यह आफत आती। आफतें तो और आने वाली थीं। खिला खिला कर मोटा नहीं करना है तुझे। चल कूद। फिर एक दो तीन, एक दो तीन, नाच नाच। फिर एक रात पिनोकियो को सर्कस में खेल दिखाने को पेश किया गया। नाचने वाला मशहूर गधा पिनोकियो। इसके तरह तरह के नाच देखिए, यह जलते चक्कर भी फांदता है। पिनोकियो नाचा तो, लेकिन जलते चक्कर में। अरे, इसका खुर फंस गया। आह, टांग में चोट लग गई। बेचारा पिनोकियो, नन्हा सा गधा बेचारा, टांग में लग गई है। अब तू मेरे काम का नहीं। सर्कस के एक बूढ़े ने उसे खरीदा। पहले इसे नहलाना पड़ेगा, तभी काम का बनेगा। समुद्र के बढ़िया पानी में गधे की शक्ल वापस बदल गई। वह बाहर निकला। यह क्या? मेरा गधा कहाँ गया? मैं ही तो हूँ। मैं लुट गया।
गधा हाथ से गया, पुतला किस काम का। मालिक ने उसे समुद्र में फेंक दिया तो पिनोकियो बहुत खुश हुआ। लेकिन अचानक पिनोकियो ने अपने लकड़ी के हाथ पैरों से तैरने की भरसक कोशिश की, लेकिन बेकार। उस बड़ी सारी मछली ने अपना गुफा जैसा मुंह फाड़ा और उसे निगल गई। कहाँ आ गया, यहाँ रात का सा खूब अंधेरा है। उसे दूर रोशनी दिखाई दी। पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरा बेटा पिनोकियो, तुम मुझे मिल ही गए। अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। हाँ मेरे बेटे, ठीक कहा तूने। मछली के पेट से हम कभी निकल नहीं सकते फिर। घर घर, यह आवाज कैसी। मछली की है, बहुत बूढ़ी है, सोती है तो खर्राटे भरती है। अभी सो रही है। हाँ, और सोती है तो मुंह खुला रहता है। पापा, यही तो मौका है भागने का, चलो। मुझे तैरना नहीं आता। घर घर, मैं सहारा दूंगा पापा, कूद पड़ो। किनारा बहुत दूर है बेटे, मुझे पीठ पर चढ़ाकर इतनी दूर तैरेगा तो थक जाएगा। मुझे कहीं किनारा नहीं दिखता। कई घंटे बीते, मुझे कहीं किनारा नहीं दिखता। घबराओ मत, मैं किनारे पहुंचाऊंगा पापा। अंत में एक बड़ी सी लहर ने उन्हें रेतीले किनारे पर ला पटका। जेपेटो और पिनोकियो गिरते पड़ते घर पहुंचे। घर था मामूली, लेकिन थके हारे मुसाफिरों को आरामदेह लगा। उस रात एक चमत्कार हुआ। काठ का पिनोकियो सुबह सोकर उठा। मैं लड़का बन गया, सचमुच का लड़का। यह कैसे हुआ। रात रात में मैं सब कुछ बदल गया। मैं जानता हूँ किसका काम है यह। नील परी का। नहीं पिनोकियो, यह काम तुम्हारा ही है। रात तुम अपने पापा को बचाने के लिए तैरते रहे। तुम थककर चूर थे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुमने साबित कर दिया कि तुम काठ के उल्लू नहीं हो। तभी तुम सचमुच का लड़का बनने लायक हो गए। यहीं पर दोस्तों हमारी ये कहानी समाप्त होती है। और अब हम मिलते हैं। अब हमारी अगली कॉमिक्स स्टार्ट होती है। इस सब की कहानियाँ चींटी और टिड्डा। पुराने जमाने में एक टिड्डा था। वह गर्मियों भर कुछ काम नहीं करता था, गाता बजाता और खेलता था। दोस्त चींटी, जरा ठहरो, दो घड़ी गप लड़ाएं। दम मारने की फुर्सत नहीं है भाई। तुम कभी खेलती भी हो। हाँ, खेल के समय खेल, काम के समय काम। अच्छा, काम क्यों। सर्दी का नाम सुना है कभी। सर्दी जब आएगी तब चिंता करूंगा उसकी। लेकिन जब बर्फ पड़ने लगी, हो ठंड से जम रहा हूँ। भूखा भी हूँ, लेकिन खाने को कुछ नहीं। बर्फ ही बर्फ। चींटियों का बिल गर्म है, लेकिन मैं उसमें समाऊंगा कैसे। टिड्डे ने देखा कि अपने गर्म आनंददायक बिल में चींटियां मौज से खाना खा रही थीं। खाना उन्होंने गर्मियों में मेहनत करके जमा किया था। अब समझा चींटी क्यों मेहनत करती थी। मैंने गर्मियों में मौज की, सारी मौज निकल गई। हो। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।